Good morning, students. I hope you people are happy and safe. So, we will continue with our chapter of civics, community life, unity in diversity. So far, we have come to know about what is community, parts of community, then cultural development, unity in diversity. And now, today's topic will be inequalities and constitutional provisions. And the learning objectives for the same are the learner will be able to illustrate the meaning of inequality and prejudice, to know about constitution, to explain fundamental rights and directive principles of state policy. So we will be able to know all these things in today's session. Now what is inequality? Inequalities there can be various reasons for this. When the followers of one religion look down upon others, maybe they think their language is superior, poor are ill treated by the rich, or maybe they think their religion is better than the other. And there can be gender differences also. Gender का मतलब आपको मालूम है बॉयज़ और गर्ल्स में जो डिफरेंस किया जाता है. और ये इस तरह की इनइक्वालिटीज़ रूरल अर्बन दोनों एरियाज़ में हमें देखने को मिलती है. और ये सब डाइवर्सिटी का नाम नहीं इनको दिया दे सकते हम लोग. डाइवर्सिटी हमने पढ़ा, वो हम कस्टम्स, बिलीव्स, हमारे लैंग्वेज, उसके बाद हमारे डांसेस, वो सब हर स्टेट के डिफरेंट हैं. दैट इज़ डाइवर्सिटी. बट दिस इज़ इनइक्वालिटी. तो इनइक्वालिटी का मीनिंग हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं विद मैनी एग्जांपल्स. लाइक जैसे फ्रांस में वुमेन को राइट टू वोट बहुत लेट मिला, जैसे इन 1944. उसके बाद वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ किसी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं. इफ़ द ओनर बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सेक्शन, तो ही माइट नॉट ट्रीट द पर्सन बिलोंगिंग टू अदर सेक्शन इक्वली. उसको वो प्रमोशन ना दे, उसको वो सैलरी सेम ना दे, उसकी सैलरी को बढ़ाए ना. उसके बाद हमने जौहर मूवी देखी हुई है, यस. तो उसमें दीपिका पादुकोण हम देखते हैं कि शी जम्प्स इनटू फायर आफ्टर हस्बैंड डाइज. तो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ सती प्रथा, और ये प्रिवेलेंट थी बहुत पहले. तो उसमें हम देखते हैं कि इस तरह की जो ट्रेडिशंस हैं वो सिर्फ वुमेन के लिए बने हुए थे. मैन के लिए कुछ भी इस तरह का कोई भी ट्रेडिशन नहीं बना हुआ था. तो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी. जबकि आजकल हमारी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. नाउ वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ प्रेजुडिस. प्रेजुडिस क्या होता है पहले तो हम ये देखें. व्हेन एन ओपिनियन इज़ फॉर्म्ड इवन बिफोर मीटिंग समवन हैविंग सेट आइडियाज़ about something or someone. When we meet someone, we at times form एक attitude या opinion हम बना लेते हैं किसी के लिए, and we start judging others without even knowing that person. We make an opinion, और कई बारी तो वो idea negative भी हो सकता है, and it creates negativity in our minds. कई बारी हम देखते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वही एक राइट तरीका है चीज़ों को करने का, और बाकी सब तरीके गलत हैं. एंड इट कैन बी, प्रेजुडिस कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ क्लोथ्स वन वियर्स, कलर ऑफ द स्किन, लैंग्वेज वन स्पीक्स, और वंस एक्सेंट या किसी के बोलने का ढंग ही बिल्कुल डिफरेंट हो. अब प्रेजुडिस के एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि यूजुअली वी हैव गॉट दिस थिंग इन आवर माइंड कि जो मैन हैं वही बाइक्स को राइड करेंगे. लेकिन हम कई बार देखते हैं कि गर्ल्स भी बाइक कर रही हैं, राइड कर रही हैं. एंड एट टाइम्स वी व्हेन वी कम अक्रॉस सच गर्ल्स राइडिंग अ बाइक, हम उनको दोबारा से देखते हैं एंड वी टर्न एंड लुक बैक अगेन, कि हमारे दिमाग में है कि ये अच्छा, ये लड़की बाइक चला रही है. जबकि आजकल इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, इट्स अ कॉमन थिंग. अर्लियर आपने देखा कि वुमेन अर्लियर टाइम्स में था कि वुमेन को स्टे करना चाहिए घर में ही, उसको बस घर का ही काम करना है. लेकिन नाउ डेज हम लोग देखते हैं कि वुमेन दे आर डूइंग वंडर्स इन पॉलिटिक्स, लीडर्स हैं, मूवीज़ में काम कर रही हैं, स्पोर्ट्स गेम्स में एक्सेल कर रही हैं, बहुत कंट्री के लिए मेडल्स लेके आ रही हैं. तो ऑल दीज थिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजुडिस. वन एग्जाम्पल वी कैन गिव फ्रॉम पीके मूवी. आमिर खान को हम देखते हैं स्टार्टिंग में कि लहंगा डाला हुआ है, हम कहते हैं नहीं, लहंगा तो सिर्फ गर्ल्स ही डालती हैं, एंड वी लाफ. तो हमारे दिमाग में एक सेट आइडिया आ जाता है कि हाँ, जो हमने सोचा है बस उसके अकॉर्डिंगली चीज़ हो. नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस
we could see many social reformers and freedom fighters, and they tried to end all the inequalities जो कि हमारी सोसाइटी में persist कर रही थी, present थी during like before independence. तो अब बहुत सारे social reformers जैसे कि राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, then Ishwar Chandra Vidyasagar. Now Bal Gangadhar Tilak was a freedom fighter. He gave the slogan "Swaraj is my birthright and I shall have it." वो सेल्फ रूल की हमेशा बात करते थे. उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ही वॉज अ बंगाली राइटर, और वो विडो री मैरिज के फेवर में थे, और उनको ओशन ऑफ नॉलेज कहा जाता था. विद्यासागर मीन्स ओशन ऑफ नॉलेज. देन राजा राम मोहन राय, ही वॉज अगेंस्ट सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे वो, और वो कहते थे कि सिर्फ हमें एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए. ब्रह्मो समाज ही यूज लाइक फेवर्ड. नाउ स्वामी दयानंद सरस्वती, वो भी बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, और उनका मिशन था कि लोगों के बीच इक्वालिटी के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करना, और लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना. और वो कहते थे कि ऑल आर बॉर्न इक्वल, और सबको कोई भेदभाव नहीं किसी से किया जाना चाहिए. और वो कहते थे कि एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, वुमेन की सिचुएशन बेटर होनी चाहिए, और किसी भी गरीब को, किसी भी पुअर को तंग नहीं करना है. तो इन्होंने एफर्ट किया, और बहुत सारी सोशल इवल्स, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ये सब चीज़ों को ख़त्म किया. जेंडर बायस को, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, अनटचेबिलिटी, इन सब चीज़ों को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी अपने एफर्ट्स के साथ. नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज द नीड कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ताकि हमारी जो कंट्री है वो सही दिशा में डेवलप करे, एंड टू सेट द कंट्री ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस. And it should be made some book of rules should be made for the betterment of the people, जिसमें हर चीज़ को क्लैरिटी के साथ एकदम एक्सप्लेन किया जाए, ताकि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम कंट्री में ना आए. और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसको हम संविधान भी कहते हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? इट्स अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री रन्स. एक कंट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं. जैसे कि हम कोई गेम खेलते हैं, तो बेटा हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होंगे तो हम विन करेंगे. तो सेम वे से एक कंट्री को अच्छी तरह से रन करने के लिए, चलाने के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत ज़रूरी था, और वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं. इट्स अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. अब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया, एक बॉडी फॉर्म की गई. उस बॉडी में 15 फीमेल मेंबर्स को लिया गया, और बाकी हर धर्म के, हर रिलीजन के लोगों को उसमें ऐड किया गया, ताकि क्योंकि हर तरह का प्रेजेंटेशन उसमें हो जाए. एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. नाउ पर्पस क्या था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का? पर्पस था कि जो भी प्रॉब्लम्स बिफोर इंडिपेंडेंस परसिस्ट कर रही थी हमारी कंट्री में, उनको ख़त्म किया जा सके, और एक इंडिपेंडेंट इंडिया का निर्माण किया जा सके. एंड दिस केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. इट एक्सप्लेन्स आवर राइट्स, ड्यूटीज़, लॉ कैसे बनाए जाएंगे, हाउ गवर्नमेंट शुड रन द कंट्री, और क्या क्या लोगों की ड्यूटीज़ होंगी, क्या क्या लोगों के राइट्स होंगे, वो सब इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं. There should be equality for all without discrimination. किसी तरह का भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी लैंग्वेज, कस्टम, रिलीजन, कास्ट को लेकर. हर बच्चे, हर सिटीज़न को, एवरीबडी शुड बी गिवन इक्वलिटी. और हमने बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ट जो फीचर्स थे वो हमने अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करे. जैसे कि UK, USA, आयरलैंड, हमने बहुत बेस्ट उसको बनाने का कोशिश किया. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं. बेसिकली दे आर 6 इन नंबर, एंड दे आर गिवन टू आवर सिटीजन्स. नो वन कैन टेक दिस अवे फ्रॉम अस. हमसे कोई ये छीन नहीं सकता है, और ये हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है. ये हमें किसी भी तरह की
पावर की मिसयूज़ से बचाते हैं। कोई हमें वो राइट्स हमारे से छीन नहीं सकता। सो बेसिकली दे आर 6 in number: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational rights, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू इक्वालिटी का मतलब है कि सबको इक्वालिटी दी गई है और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया किसी में, कोई कस्टम, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज को लेकर। उसके बाद राइट टू फ्रीडम है, हम कहीं पे भी जाके सेटल डाउन हो सकते हैं, हमें कोई काम कर सकते हैं कहीं पे भी जाके, हमें कोई रोक नहीं सकता घूमने फिरने से या कोई ग्रुप फॉर्म करने से। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में है कि हम लोग कोई भी हमें ज़बरदस्ती किसी से डर के काम नहीं करना, हमें कोई फोर्स लेबर नहीं काम नहीं करवा सकता, हमें कोई भी हम काम करते हैं उसके बदले में हमें पैसे दिए जाएंगे, ज़बरदस्ती हमें बंधुआ मजदूर बना के काम नहीं कोई करवा सकता। उसके बाद कोई भी चाइल्ड जो 14 साल से छोटा है वो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है और जो इंडिविजुअल है, जो सिटीज़न है कंट्री का, वो कोई भी रिलीजन अपना सकता है। उसके बाद कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स में लिखा हुआ है कि हम लोग अपने कल्चर को, अपने पर्टिकुलर कल्चर को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम कोई भी स्कूल या कॉलेज को खोल सकते हैं या कोई भी ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के अंडर वी कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, जो कि हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। अगर हमारे कोई राइट हमारे से छीनता है या अपनी पावर का मिसयूज़ करता है तो हम लोग केस फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, ताकि हमें अपने प्रॉपर राइट्स हमें वापस मिल सकें। सो आफ्टर फंडामेंटल राइट्स वी विल डिस्कस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो व्हाट आर दीज आर गाइडलाइंस टू द स्टेट गवर्नमेंट्स टू रन द स्टेट। आपको मालूम है इंडिया में हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। पंजाब की अपनी स्टेट गवर्नमेंट जो पंजाब की बेटरमेंट के लिए काम करेगी। हर लेवल पे गवर्नमेंट्स हैं और वो अपने लिए, अपने सिटीजन्स के लिए काम करती हैं, उनके लिए लॉ बनाती हैं, उनके बेटरमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए काम करती हैं। तो उनका काम ही यही है कि उन्होंने एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करनी है और लोगों को इकोनॉमिक जस्टिस देना है, सोशल जस्टिस देना है। अब इकोनॉमिक जस्टिस से हमारा मतलब है कि जो भी कोई काम कर रहा है कोई, उसको इक्वल पे दिया जाए। इक्वल काम कर रहा है तो सब कोई भेदभाव नहीं किसी में, और लोगों को मीन्स ऑफ लिविंग, पैसा कमाने के मीन्स उनको प्रोवाइड करना लोगों को, ये काम है हम अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद सोशल जस्टिस क्या है कि लोगों को सोसाइटी में किसी तरह का भी कोई इनइक्वालिटी देखने को ना मिले, कोई एक्सपीरियंस ना करे कोई भी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बढ़िया हो, लोगों का, उनकी हेल्थ अच्छी हो, बच्चों की जो प्रोटेक्शन मिले बच्चों को और उनको बुरी चीज़ों से बचाया जा सके। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए अगर कोई हमसे लाइक वी कांट गो टू द कोर्ट्स फॉर दैट, तो बेसिकली वी हैव कम टू नो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, inequalities existing in our society, and so if you have understood everything, then you are going to do a homework now. I'm giving the link and you will open it up in the Google form and you will complete it. And if you have not understood it, you will again go through the video once again.